नमस्ते। आज हम इंग्लिश के 4 सबसे ज़रूरी प्रेजेंट टेंसेस को समझने वाले हैं और यकीन मानिए ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है असल में उससे कहीं ज़्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आई प्ले गिटार और आई एम प्लेइंग गिटार में आखिर फर्क क्या है? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाला है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 सबसे बेसिक टेंसेस की। एक हमारी आदतों के लिए और दूसरा उन कामों के लिए जो ठीक इसी पल हो रहे हैं। सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे ये वाक्य आई लिव हियर, मतलब मैं यहां रहता हूं। ये एक सीधा साधा फैक्ट है, एक सच है। इसी तरह ये टेंस हमारी आदतों और रोजमर्रा के कामों को बताने के लिए एकदम परफेक्ट है। और इसका फॉर्मूला वो तो और भी सिंपल है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फिर वर्ब का पहला फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। बस, है ना आसान? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई प्ले द गिटार, ये एक आदत है। शी प्लेज द पियानो, ये भी एक रेगुलर काम है। और दे स्टडी एवरी डे, ये तो उनकी रोज की दिनचर्या के बारे में बता रहा है। मतलब ये सभी वो चीजें हैं जो बार बार होती हैं। अब आते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट टेंस पर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जैसे आई एम राइटिंग, यानी मैं लिख रहा हूं। ये उस काम के लिए है जो बोलते समय ठीक इसी पल चल रहा है। इसका फॉर्मूला भी बड़ा सीधा है। सब्जेक्ट के साथ एम, इज या आर लगता है और सबसे जरूरी बात वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है। यही आईएनजी हमें बताता है कि एक्शन अभी भी जारी है, रुका नहीं है। जरा इन उदाहरणों को देखें। आई एम ईटिंग लंच, मतलब खाना खाने का काम अभी चल रहा है। शी इज वॉचिंग टीवी, वो ठीक इसी समय टीवी देख रही है। देखा, ये सभी काम बोलते समय हो रहे हैं। तो इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, सिंपल प्रेजेंट को समझिए अपनी फैक्ट शीट जो सच और आदतें बताती है, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वो है एक लाइव स्ट्रीम जो ये दिखाता है कि अभी इसी पल क्या हो रहा है। बस ये छोटा सा फर्क समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों तो क्लियर हो गए। अब चलिए कहानी में एक और लेयर जोड़ते हैं, प्रेजेंट का पास्ट से कनेक्शन। अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस की। ये वो टेंसेस हैं जो एक पुल की तरह काम करते हैं, जो गुजरे हुए कल को आज से जोड़ते हैं। यहां आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये उन कामों के लिए है जो पास्ट में तो खत्म हो गए पर उनका असर या नतीजा अभी भी मौजूद है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इसका मतलब है काम खत्म हो चुका है और नतीजा ये है कि अब मैं फ्री हूं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट के साथ लगता है हैव या हैज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एग्जाम्पल से ये बात और भी साफ हो जाएगी। शी हैज विजिटेड इटली, मतलब घूमने का काम तो पास्ट में हुआ पर उसका एक्सपीरियंस, उसकी यादें, वो तो आज भी उसके पास हैं। या वी हैव रेड द बुक, हमने किताब पढ़ ली है और अब हमें उसकी कहानी पता है। और अब इसका जोड़ीदार प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये उन कामों के लिए है जो पास में शुरू हुए और रुके नहीं, अभी भी चल रहे हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मतलब मैंने सुबह काम शुरू किया था और अभी तक कर रहा हूं। अच्छा, इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा लग सकता है पर यह बहुत लॉजिकल है। सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, उसके बाद बीन और फिर वर्ब के साथ आईएनजी। यहां पर बीन और आईएनजी मिलकर ही काम के ड्यूरेशन यानी उसकी अवधि को दिखाते हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। शी इज बिन पेंटिंग ऑल नाइट, मतलब उसने रात में पेंटिंग शुरू की और अब तक कर रही है। सारा जोर काम के चलते रहने पर है। या आई हैव बिन गार्डनिंग फॉर वीक्स, मतलब हफ्तों से बागवानी का काम चल रहा है और ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का फोकस है नतीजे पर, मतलब काम खत्म हो गया, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का फोकस है अवधि पर, मतलब काम अब भी चल रहा है। एक रिजल्ट दिखाता है तो दूसरा ड्यूरेशन। चलिए अब इन चारों को एक साथ रखते हैं और एक फाइनल ग्रामर टूल किट तैयार करते हैं ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये रही हमारी फाइनल चीट शीट। सिंपल प्रेजेंट, आदतें और फैक्ट्स। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जो काम अभी इसी वक्त हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का काम जिसका असर अब भी है। और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट में शुरू हुआ काम जो अब भी जारी है। बस यही है पूरा खेल। तो अब एक आखिरी सवाल,
अगर किसी को ये बताना हो कि वो आज सुबह से कोई काम कर रहा है, तो इन चारों में से कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा? सोचिए। मुझे लगता है कि अब इसका जवाब हम सबको पता है।